आज उठेगा सच पर से झूठ का पर्दा। जिस सच को इतिहासकारों ने छुपाया, जिस सच को साहित्यकारों ने दबाया, जिस झूठ को हमारे पाठ्यक्रम में बचपन से पढ़ाया गया, आइए जानते हैं वो हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का पीर कहलाने वाला अल्लाह कबीर परमेश्वर कैसे कलयुग में इस धरा पर आया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कबीर जी की जयंती मनाना किस प्रकार से कानूनन अपराध है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में वैसे तो नाना प्रकार के साधु संत, महात्मा और सिद्ध महापुरुषों की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। के द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना करते हैं और उन्होंने किस प्रकार से समाज को नई दिशा प्रदान की उसकी भी हम पूर्ण रूप से सराहना करते हैं। लेकिन कबीर जी की जयंती मनाना कानूनी अपराध कैसे है? भजन संध्या कार्यक्रम में संत कबीरदास को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर है और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। चिपके सीने से सीने का लगाया, आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है। अब वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। सबसे पहले हम कानून को समझते हैं, कानून की परिभाषा जानते हैं। कानून की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि यदि हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तथ्यों और सबूतों के आधार पर तो वह कार्य कानूनी कार्य कहलाता है। लेकिन वही कार्य हम तथ्यों और सबूतों के अभाव में करते हैं तो वही कार्य गैर कानूनी या फिर कानूनन अपराध कहलाता है। तो कुछ इसी प्रकार का मामला देखने को मिलता है हमें कबीर जी के केस में। कबीर जी के केस में कुछ इस प्रकार से होता है कि कबीर जी की जयंती को लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और सभी लोग ये सोचते हैं कि हम कबीर जी की जयंती पर हम उनको सम्मान दे रहे हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि कबीर जी की जयंती मनाकर सभी लोग कबीर जी का तिरस्कार करते हैं पूर्ण रूप से। तो जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जिनका जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन कबीर जी के केस की बात करें तो कबीर जी के केस में हमें ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि कबीर जी का जन्म भी हो रहा है या फिर कबीर जी की मृत्यु भी हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक नेता हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई राजनेता हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, कबीर जी की जयंती पर उसका पूर्ण रूप से तिरस्कार करते हुए नजर आते हैं। वे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में बताते कबीर साहब नीरूणिमा के औरत संतान थे, आसमान से नहीं उतरे थे। कबीर जी के माता पिता थे, कबीर जी के बच्चे थे, कबीर जी भी हमारी तरह साधारण थे। लेकिन तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अभी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। टाइम्स नाउ भारत जो कि एक न्यूज चैनल है और एक बड़ा न्यूज चैनल है जो समाज को जागृत करने की कोशिश करता है। लेकिन इन्होंने कबीर जी की जयंती पर कबीर जी का पूर्ण रूप से तिरस्कार किया। इन्होंने ये बताया अपनी वेबसाइट पर कि कबीर जी की लोई नाम की स्त्री थी। बात करें अन्य न्यूज चैनल की जिसका नाम है वन इंडिया हिंदी न्यूज चैनल, उन्होंने भी यही बताया कि कबीर जी एक मुसलमान थे और उन्होंने राम नाम लेने के लिए रामानंद जी नामक संत को अपना गुरु बनाया। सटीक खबर सिर्फ वन इंडिया हिंदी पर।
मामला है कि कबीर दास जन्म से ही मुस्लिम थे। तो रामानंद से देखो नंबर 1 का कबीर। जी आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अब बात करते हैं आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ये कहती है कि कबीर जी के आंगन में आज भी गरीबी देखी जा सकती है। कैसे कि जिस प्रकार से मगर में जुलाह संप्रदाय के लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं तो वे आज भी गरीब है। तो इस प्रकार से चित्रा त्रिपाठी बता रही है कबीर जी के आंगन में आज भी गरीबी है। बुनकर संत कबीर के आंगन में गरीबी डेरा डाले बैठी थी। तो कबीर जी की जयंती की बात करें तो लगभग सभी लोग कबीर जी का तिरस्कार ही करते हुए नजर आते हैं, कबीर जी को कोसते हुए नजर आते हैं। उनके द्वारा एक अद्वितीय ज्ञान को कोई फॉलो नहीं करना चाहता कि उन्होंने समाज में एक अद्वितीय ज्ञान दिया है और सभी लोग उनको एक जन्म को लेकर और उनके एक पत्नी का जिक्र करके और उनकी गरीबी का जिक्र करके कबीर जी की छवि को पूर्ण रूप से धूमिल करते हैं हर वर्ष कबीर जी की जयंती मनाकर। तो ये एक तरीके से कानूनन अपराध है कि कबीर जी के बारे में जब कोई सबूत नहीं मिलते कि उनका जन्म हुआ था और नहीं उनके कोई सबूत मिलते कि उनकी कोई पत्नी थी, तो फिर कबीर जी के बारे में इस प्रकार का दावा करना सभी लोगों की हम यूं कह सकते हैं कि मूर्खता ही नजर आती है। क्योंकि कबीर जी के बारे में जब हमने तथ्यों को खंगालने की कोशिश की और तथ्यों को और गहराई से खंगाला तो पता चला कि जिस प्रकार से समाज दावा करता है कि कबीर जी के माता पिता है, तो हमें एक विशेष प्रकार का दोहा मिला कबीर सागर में, जिसमें कबीर जी स्वयं बता रहे हैं कि माता पिता मेरे कचुनाई ना मेरे गरदासी, जूले का सुत आण काया जगत करे मेरे हासी। तो इस दोहे में कबीर जी बताना चाहते हैं कि नहीं तो कोई मेरे माता पिता है, नहीं मेरे गरदासी है, मतलब नहीं मेरे कोई अपनी धर्म पत्नी है और ना ही मेरी कोई पत्नी है। कबीर जी के बारे में और भी अनेक दोहे हमें देखने को मिले, जिसमें कबीर जी कहते हैं कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इस दोहे में पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि नहीं तो मैंने गर्भ में निवास किया और नहीं मेरा जन्म हुआ और मुझे तो सिर्फ किसी एक जुलाहे ने पाया है, या हम यूं कहें कि मुझे तो एक जुल्हा दंपति ने प्राप्त किया है। ये 5 तत्व का धरनाई मेरे, जानू ज्ञान अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का वो ही नाम हमारा, आड़ चाम लहुना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अबे पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। बात करते हैं प्रमाण की कि इस प्रकार के दोहों का प्रमाण कहाँ है। तो हम प्रकार का दोहा और इस प्रकार का संवाद आप भी देख सकते हैं कबीर सागर के अगम निगम बोध पृष्ठ 41 पर स्पष्ट लिखा हुआ है इस प्रकार का दोहा। जिस प्रकार से कबीर जी की जयंती मनाते हैं तो एक समाज की नादानी है, लेकिन कबीर जी का प्राकट्य मनाए तो कबीर जी की सराहना भी होगी और कबीर जी के बारे में हम समझदारी भी दिखाएंगे। विगत से चले आए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17। पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवितत्व से अत्यधिक वाणी में निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर जी की वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन कर कर बोलता है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को ना पहचान कर लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है क्योंकि उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत के रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्ति अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्य लोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में होता हुआ गुम्बद अर्थात गुम्बज के ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। भावार्थ मंत्र नंबर 17 और 18 में कहा गया है
कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है। कि कबीर जी जो वास्तव में अध्यात्म रूप से अद्वितीय ज्ञान दिए हैं, तो उस अद्वितीय ज्ञान की वास्तव में महानता है। सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।